आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता और आप बोर्ड एग्जाम देने इंग्लिश का पेपर 4 मार्च को चले गए हो और वहां पर एग्जाम हॉल में बैठकर बच्चों के मुंह देख रहे हो कि वो बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा लिख रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या ट्रिक लगाओगे कि आप इंग्लिश में आराम से पास हो जाओगे, ठीक है ना, मतलब कि 100 में आराम से आप इस ट्रिक के जरिए 80 नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। जो ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक के जरिए 100 में 80 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। ये जो है एक जादुई ट्रिक है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप इंग्लिश में कभी भी फेल नहीं होगे, फेल तो बाद की बात है, आप 80 से अधिक नंबर लेकर आओगे, ठीक है ना। ये वीडियो वही स्टूडेंट देखे जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, और जो स्टूडेंट जिनको आता है वो ये वीडियो ना देखे। अगर देखे भी तो मतलब कि आप ऐसे पर्पस से देख सकते हो कि मान लीजिए कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन ना आए तो उसमें क्या ट्रिक लगाना है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो भी देख सकते हो, अगर चाहो तो, ना चाहो तो न भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। जो मैं इंग्लिश में पास होने का जो ट्रिक बताऊंगा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिक को मैंने बनाने में मतलब कि बहुत समय दिया है, 2 से 3 घंटे यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ पर लगातार दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो आओ सबसे पहले देखते हैं, इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको समझाएंगे और हम ये भी मान कर चलेंगे, मैं खुद मान कर चलूंगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, इसमें का एक बिल्कुल भी जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखना आपके सामने लाइव इस पूरे पेपर का ए टू जेड सोल्यूशन कर दूंगा, ए टू जेड सोल्यूशन कर दूंगा और यहाँ पर चेक करके भी बताऊंगा कि हमने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ये चीज मैं बहुत सारे एग्जामिनर से, बहुत ज्यादा जो कॉपी चेक करते हैं उन टीचरों से राय ली है कि कैसे अगर हम कॉपी लिखे कि आपको गुमराह कर पाए, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया है कि इस तरीके से हम नहीं इस पॉइंट को नहीं चेक कर पाते हैं, तो वैसे अगर आप लिखोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे बिना पढ़े हुए। तो आज के वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी आपकी कॉपी मिलती है बोर्ड में, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले करना यह है कि बड़ा वाला स्केल ले जाना है। स्केल ले जाने के बाद सबसे पहले अच्छे से जो है आपको मार्जिंग लाइन वगैरह खींच लेना है। तो आओ सबसे पहले मार्जिंग लाइन खींच लेते हैं, देन उसके बाद आपको सारी चीजें समझाते हैं। देखो सबसे पहले आपको अच्छे से मार्जिंग लाइन खींच लेना है और मार्जिंग लाइन खींचते वक्त ही बहुत सारे टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का कंफर्मेशन हो जाता है। एग्जामिनर यहीं से समझ जाते हैं, क्योंकि जो होते हैं कि कम पढ़े लिखे, यानी कि जो बिल्कुल पढ़े नहीं है, वो कहते क्या कि मार्जिंग लाइन कुछ यहाँ से इतना छोड़कर यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से खींचेंगे, बिल्कुल एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ये कम पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता, इसी कारण ये पेज बचाने के चक्कर में, मतलब कि पेज को भरने के चक्कर में यहाँ से खींचा है। तो ये चीज मत गलती करना, ये गलती कर दोगे तो आपका कोई फायदा नहीं इस ट्रिक को देखने के बाद, ठीक है ना। तो यहीं से खींचना, मतलब कि एक स्केल, ये स्केल जितना बड़ा होता है एक स्केल का गैप छोड़ना, इसके अधिक गैप न छोड़ना, ठीक है ना। आओ पूरा ये मार्जिंग लाइन 2-3 पेज का खींच लेते हैं, देन उसके बाद आपको सारी चीजें बताते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक, अच्छे से खींच लेंगे। देखो इतना ही आपको मार्जिंग लाइन खींचना है, इतना ही, देखो इस तरीके से। इसी से टॉपर और एवरेज में या फिर बिना पढ़े लिखे में ये एग्जामिनर जो होते हैं डिफरेंस पता कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये बताया उन लोगों ने। तो सबसे पहले हम कहते हैं क्या है कि सभी जो भी आपके पेज हैं उन पर हम मार्जिंग लाइन खींच लेते हैं अच्छे से। देखो इस साइड हम नहीं खींच रहे हैं क्योंकि ये जो पेज है बहुत ज्यादा पतला है, जिस कारण ये जो है इस साइड मतलब लिखेंगे तो यहाँ पर उतर जाएगा, इसलिए इस साइड नहीं खींचना है। आपकी बोर्ड की कॉपी मोटी मिलेगी, उस पर आप दोनों साइड खींचिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये पतला थोड़ा पेज है, इसी कारण हम यहाँ पर इतना खींच दिए, बस इतना में ही काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे किसका, एमसीक्यू, यानी कि जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनका उत्तर आपको किस पर देना होता है, आपके ओएमआर शीट पर, उसका ट्रिक देखेंगे। देन उसके बाद हम जो है आपके जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं उनका ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो इधर नीचे रख देते हैं कि पीछे ना निकले। तो देखो सबसे पहले एमसीक्यू का ट्रिक क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस का ट्रिक क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस का ट्रिक क्या है, देख लो अच्छे से। एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक जो बताऊंगा, बड़े बड़े एग्जाम में इस क्वेश्चन ट्रिक को फॉलो किया जाता है, इस ट्रिक को, ठीक है ना। और इस ट्रिक को समझ लोगे, कोई सा भी देखना पेपर में 20 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं ना, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि लगभग 12 से 15 सही हो जाएंगे, गारंटी देकर बोल रहा हूँ 12 से 15 बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो एमसीक्यू का ट्रिक क्या है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है और यह ट्रिक बहुत ज्यादा जल्दी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन पर फॉलो होगा, देखो कैसे।
सबसे पहले देखो जहां पर भी आपको दिखे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे ब्लू पेन से लिखते हैं, इस वाले पेन से लिखते हैं, अच्छे से आपको सारी चीजें दिखे। सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। देखो सबसे पहले जहां पर भी आपको दिखे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जहां पर भी दिखे, या फिर इसको इस तरीके से भी दे सकता है, इसको इस तरीके से भी दे सकता है कि ए एंड बी, ठीक इस तरीके से दे सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी दो वर्ड को एंड से जोड़ा गया हो, समझना कि 100% बोल रहा हूं कि वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। लाइव दिखाता हूं। देखो ये मॉडल पेपर है ना, देखो यहाँ पर देखो, इसमें आपका दिया है बोथ ए एंड बी। यहाँ पर मैंने बताया ना, ए एंड बी जहाँ पर दिखे उसको टिक कर देना। अब देखो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर टिक किया गया ना, यही इसका बिल्कुल सही आंसर भी है। देखो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर एंड लगा हुआ हो उसको टिक कर देना। 100% चांसेज है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला मतलब देखते हैं, अगला क्या है। अगला देखो जो भी आपका जुड़ा होगा, अगला क्या जुड़ा होगा, देखो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिखते हैं सारी चीजें। देखो ब्लैक पेन से यहाँ पर देखो अथवा यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा होगा राम, यहाँ पर इस तरीके से राम, उसके बाद और राम और फिर श्याम, ठीक, राम और श्याम, ठीक, राम और श्याम दिया होगा, ए और बी इस तरीके से, ठीक, ए और बी। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर भी ऑल दिखे उस वाले ऑप्शन को जाकर टिक कर देना। 100%, कितना 100% बोल रहा हूं कि आपका सही होगा वो, ठीक है ना। ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब देखो एक और आता है, एक ये कंडीशन दिया जाता है, देखो ये दिया जाता है कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक, ऑल ऑफ द एबव दिया जाता है, या फिर इसी को ऑल ऑफ द एबव जो दिया है इसी को सेम जो आपका ऑल ऑफ द एबव दिया है सेम इसी को ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है कि ऑल इस तरीके से भी इसको देता है, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है ना, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, इस तरीके से भी दे सकता है। अब जैसे ही इसको दिखे आप 100% कराऊं कि उसको आंख मूंद कर टिक कर देना, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो कैसे आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो ये जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द एबव दिया है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑल ऑफ द एबव वाला ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर एक ये वाला दिया है, यहाँ पर इसमें भी ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि ऑल ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ए बी और सी यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर जहाँ भी दिखे वो सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सही है, तो ये 95% 100% गारंटी है कि ये ट्रिक आपकी काम करेगी और 15 से 20 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। अब देखो एक और देता है यहाँ पर नॉन ऑफ दिस, इस तरीके से भी देता है, तो इसी को जाकर टिक कर देना। 100% बोल रहा हूँ कि यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो स्टूडेंट लास्ट तक देखेगा वही टॉप करेगा अच्छे से कम पढ़कर, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ये हो गए आपके कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो गए। अब चलो हम देखते हैं अब किसका देखेंगे। देखो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चलो देखते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, चलो अच्छे से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर करेंगे, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इधर करेंगे। तो इधर आओगे तो आपका आएगा, यहाँ पर देखो इधर आओगे तो आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव यानी कि पार्ट बी, जो कि आपका आता है पार्ट बी। तो देखो पार्ट बी में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखने का तरीका समझ लो, तब उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखने का तरीका समझ लो कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। लिखने का तरीका जो अगर आपको आ गया, सबसे पहले देखो पार्ट बी करोगे ना, तो यहाँ पर ये पार्ट बी कर रहे हो, ये रीडिंग से है, तो सबसे पहले ऊपर में इस तरीके से अच्छे से इस तरीके से लिखोगे पार्ट बी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे लिखोगे रीडिंग,
इस तरीके से सबसे पहले आपको हेडिंग अच्छे से बनाना आना चाहिए। क्या मैं बार बार कह रहा हूँ, हेडिंग आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। जैसे ही हेडिंग आप अच्छे से बनाओगे तो अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब लगेगा ही नहीं कि ये कम पढ़ने वाले बच्चे का कॉपी है, लगेगा कि टॉपर की कॉपी है। अब आओ कैसे, हेडिंग तो आपने बना दिया, आप कैसे लिखेंगे। तो एवं जो पैसेज होता है उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कुछ भी हमें नहीं आ रहा है, ये जो पैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ देखो यहाँ पर ए नंबर वाला हम कर रहे हैं, ये नंबर वाला हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नंबर वाला कर रहे हैं। तो ऐसे इस ट्रिक से लिखना है, इस ट्रिक से लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अच्छे से इस ट्रिक से लिखना, जो ट्रिक बता रहा हूँ सेम उसी ट्रिक से लिखना। देखो यहाँ पर कर है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि हाउ होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखना कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर इस तरीके से लिखना, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रेजेंट। उसके बाद लगा देना डैट, क्या लगाना ना, दैट लगा देना, ठीक है ना। और दैट लगाने के बाद, दैट लगाने के बाद जहाँ पर स्टैचू ऑफ यहाँ पर लिबर्टी कहीं दिखे वहाँ से उठाकर यहाँ पर फुल स्टॉप तक लगा देना, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया हुआ ना, तो अब यहाँ से उठा लेना, उसके आगे से वाज को छोड़ देना, उसके आगे से यहाँ से उठाकर, और जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो, जहाँ पर भी यहाँ पर आपका फुल स्टॉप है ना, तो यहाँ तक लेकर छोड़ देना। ये आपका जो है आपके अनसीन पैसेज का ट्रिक है। उसके बाद देखो व्हाट इज द मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना, बी नंबर इस तरीके से लिखकर, यहाँ पर बी नंबर लिखकर उसके बाद लिखना व्हाट, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि व्हाट डिड मीन बाय अंडरलाइन पोर्शन। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो तो लिखोगे कि यहाँ पर ऐसे, कैसे इसको लिखेंगे देखो समझ लो। तो यहाँ पर लिखेंगे द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट, ठीक इस प्रकार से लिखोगे, द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट। देखो इस तरीके से अगर आप बनाकर लिखोगे सेम इसी प्रकार से, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे एग्जामिनर ये कम पढ़ा लिखा हुआ बच्चे का कॉपी है। लिखोगे इस तरीके से, व्हाट इज मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन, तो इस तरीके से लिखोगे द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट। उसके बाद जो भी इसमें का आप मतलब उठाकर लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 2 नंबर का है तो 1 नंबर अवश्य ही दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इसको भी सेम उसी प्रकार से लिख देना, जितने भी है सेम इसी पैटर्न पर लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट यू मिस एट होम। यहाँ पर इसको लिख देना, या फिर अथवा करके यहाँ पर आपका दिया हुआ है, किस पर आपका दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल को आपको क्या लिखना है, पत्र नहीं एप्लीकेशन लिखना है, ठीक। तो आओ देखो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखो इस चीज़ का स्टार्टिंग आप नेक्स्ट पेज पर करना, नेक्स्ट पेज पर स्टार्टिंग करना, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर स्टार्टिंग करना। और देखो यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखना है, यहाँ पर टॉप से लिखना, यहाँ पर राइटिंग लिख देना, ठीक है ना, राइटिंग लिख देना। आओ देखो यहाँ पर लिख देना राइटिंग इस तरीके से लिखने के बाद देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था, तो यहाँ पर आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर 2, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, तो 1 का यहाँ पर लिख दीजिएगा ए और ये 1 का बी, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना, तब जाकर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिख देना। देन उसके बाद जो भी इसका आपका आंसर हो उसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन टिक समझ लो, एप्लीकेशन लिखने का यहाँ पर प्रिंसिपल को लिखना है। तो सबसे पहले एक ही चीज़ आप लिखो, सबसे पहले ये चीज़ तो आप लिख सकते हो ना, ये चीज़ लिख सकते हो टू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद द प्रिंसिपल। इस चीज़ को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो, इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टू द प्रिंसिपल लिख सकते हैं। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दो, उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख दो और कॉलेज का एड्रेस लिख दो, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ अपने कॉलेज का एड्रेस, ठीक है ना, अपने कॉलेज का एड्रेस लिख दो। और एक लाइन छोड़कर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख दो, यहाँ पर अपना जो है सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डियर, यहाँ पर लिखो डियर सर, डियर सर लिखने के बाद उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो और कुछ भी जो मन में आए 4-5 लाइन लिखकर क्या करोगे, देखो 4-5 लाइन लिखकर क्या करोगे, अच्छे से 4-5 लाइन जैसे ही लिख दोगे तो इधर क्या करोगे, इस साइड लिखोगे। यहाँ पर देखो कैसे लिखोगे, 4-5 लाइन लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर इसके नीचे
थोड़ा सा रख देते हैं तब आपको बताते हैं, ठीक। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि पीछे ना निकले। तो यहाँ पर देखो इसके साइड में आप लिखोगे, जब पूरा 4-5 लाइन लिख दोगे, कुछ भी मतलब अपने से पैसेज में से उठाकर लिख देना। देन उसके बाद यहाँ पर लिखोगे थैंकिंग यू, ठीक है ना, थैंकिंग यू कर देना। तो उसके बाद यहाँ पर लिख देना अच्छे से, इस तरीके से कर देना ताकि एग्जामिनर समझ ना पाए। उसके बाद यहाँ पर लिखना योर सिंसियरली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, योर सिंसियरली इस तरीके से लिख देना। देन उसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिख देना, XYZ जो भी नेम होगा उसको लिख देना। इस तरीके से लिखोगे तो आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और सेम इसी ट्रिक को अगर आप अपनाओगे तो आप इंग्लिश में कभी भी फेल नहीं हो पाओगे। अब देखो यहाँ पर आगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। देखो मान लीजिए कि यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया आंसर नंबर 3 में, तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर क्या लिखेंगे, 3, ठीक है ना, 3 लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रिपोर्ट, ठीक, इस तरीके से लिख देना अच्छे से। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग तो हमें तो आता नहीं। अब किस पर लिखना है, क्राफ्ट एग्जीबिशन पर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, लेकिन हमें तो आता नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्राफ्ट एग्जीबिशन हेडिंग बना देंगे, जो पूछ रहा है उसका हेडिंग बना देंगे क्राफ्ट एग्जीबिशन, ठीक है ना, क्राफ्ट एग्जीबिशन बना देंगे हेडिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो इस तरीके से बना दोगे। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हिंट दिया गया है, यहाँ पर वेन दिया है, यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी दिया है, एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम दिया है, गैदरिंग दिया है, अदर स्टाइल्स दिया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग बना देंगे, यहाँ पर वेन इनॉग्रेशन सेरेमनी दिया है, यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हेडिंग बना देंगे इस तरीके से, इनॉग्रेशन सेरेमनी बना देंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से अंडरलाइन करके, और इसमें क्या लिखोगे, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो पैसे से उठाओ और लेकर छाप दो। उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्राफ्ट एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स दिया है, फिर यहाँ पर 4-5 लाइन लिख कर यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख देना है कि एग्जीबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, ठीक है ना, इस तरीके से लिखकर इसमें भी 4-5 लाइन अच्छे से लिख दो। सारी चीज़ें सेम इसी प्रकार से करनी है। इस ऐसे ही अगर आप पेपर लिखोगे इसमें भी आप अच्छे से लिख दोगे इस तरीके से 4-5 लाइन, सारी चीज़ें मतलब कि अनसीन पैसेज में से उठाकर सारी चीज़ें अच्छे से लिख देना, इसमें भी लिख देना अच्छे से, ठीक है ना। इस तरीके से लिखोगे तो आपकी एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर वाले में भी करना है, जैसा मैंने आपको बताया। इस पैटर्न को अगर आप बोर्ड में फॉलो करते हो तो आपका मतलब कि आराम से 100 में 75 से 80 नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है ना, 75 से 80 नंबर आ जाएंगे। चलो आज के इसमें बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट जो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।